लगता है कि यूपीएससी में अंग्रेजी बोलने वाले कैंडिडेट्स जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हर साल तमाम ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि आप यहाँ किसी भी भाषा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज आपके लिए साल 2017 में यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पास कर आईएएस अफसर बनने वाले अभिषेक शर्मा की सफलता की कहानी हम लेकर आए हैं। अभिषेक इंग्लिश बोलने में काफी झिझकते थे और इस वजह से पहले प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंचकर फेल हो गए। ऐसे में उन्होंने दोबारा हिंदी में प्रयास किया, लेकिन फिर असफल हुए। आखिरकार तीसरे प्रयास में उन्होंने हिंदी को अपनी ताकत बनाया और ऑल इंडिया रैंक 69 हासिल की। आइए जानते हैं आईएएस अभिषेक शर्मा की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। अभिषेक शर्मा की शुरुआती पढ़ाई गाँव में ही हुई। वहाँ स्कूलों की हालत बेहद जर्जर थी। छत पर टीन शेड हुआ करती थी और बच्चे टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करते थे। ऐसे हालातों में भी अभिषेक को पढ़ाई करने का जुनून था। उनकी अधिकतर पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई। हाई स्कूल में अभिषेक ने 90.20% और इंटरमीडिएट में 93.3% नंबर हासिल किए। उन्होंने साल 2014 में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। आपको बता दें, अभिषेक की मां एसडीएम ऑफिस में क्लर्क के पद पर तैनात है। अभिषेक कई बार उनसे मिलने ऑफिस जाया करते थे, जहां अधिकारियों को देखकर उनके मन में यूपीएससी का ख्याल आया। ऐसे में उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आने का फैसला किया। दिल्ली के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 महीने पढ़ने के बाद अभिषेक को परीक्षा की तैयारी से लेकर स्टडी मटेरियल और स्ट्रेटेजी बनाने तक जो भी आधारभूत जरूरतें होती थी, सबके बारे में पता चल चुका था। साथ ही वे यह भी समझ चुके थे कि इस क्लास में जहां एक साथ 400 से 500 बच्चे पढ़ते हैं, वहां पढ़कर उनका सिलेक्शन होने से रहा। उन्होंने सारे स्टडी मटेरियल इकट्ठा किए और गांव वापस आ गए। उन्हें वापस आया देखकर परिवार में सब परेशान हो गए कि ये सब छोड़कर क्यों आ गया। अभिषेक ने उन्हें समझाया कि वे अभी भी तैयारी कर रहे हैं, पर यहीं रहकर पढ़ेंगे। सब ठीक ही चल रहा था कि एक दिन बर्फबारी हुई और समस्या इतनी बढ़ गई कि उनके गांव में 40 दिन लाइट नहीं आई। रास्ता बंद होने से अखबार भी नहीं आया। यह वो समय था जब अभिषेक को लगने लगा कि कहीं गांव वापस आकर गलती तो नहीं कर दी। खैर, अभिषेक ने जैसे तैसे काम चलाया। इस साल अभिषेक का प्री और मेंस में सिलेक्शन हुआ, पर वे साक्षात्कार में रह गए। अभिषेक को हमेशा अपनी इंग्लिश अच्छी ना होने को लेकर हीन भावना रहती थी। जहां बाकी कैंडिडेट्स फर्राटे से अपनी बात कहते थे, वहीं अभिषेक को डर लगता था कि कहीं कुछ गलत ना बोल जाए। उन्होंने एक बार मन बनाया कि हिंदी में साक्षात्कार दे दें, पर एग्जाम के जबरदस्त प्रेशर के बीच वे तय नहीं कर पाए और उनका साक्षात्कार अच्छा नहीं हो पाया। अपने सफर के बारे में अभिषेक बताते हैं कि शुरुआत के अटेम्प्ट में ऐसा लगता था कि केवल वे नहीं, उनका परिवार और पूरा गांव ही परीक्षा दे रहा है, क्योंकि सबकी अपेक्षाओं का भार उनके कंधों पर था। ऐसे में अभिषेक बहुत डरे घबराए से रहते थे कि चयन नहीं हुआ तो कितनी बेइज्जती होगी। वे अपने पहले प्रयास में असफल होने का कारण भी इसी डर को मानते हैं, जो उन पर भयंकर तरीके से हावी था। पहली बार में मिली असफलता से अभिषेक ने हिम्मत नहीं हारी और इस बार पिछली गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़े। जैसे पहली बार वे इतने प्रेशर में थे कि केवल 1 या 2 घंटे सोकर मेंस का पेपर देने चले गए थे, जिससे उनकी उत्पादकता कम हो जाती थी। इस बार उन्होंने मेंस तक तो सब संभाल लिया, पर साक्षात्कार के पहले फिर डावाडोल होने लगे। उन्होंने तय किया कि इस बार हिंदी में साक्षात्कार देंगी। हालांकि वे ये समझ चुके थे कि बोर्ड को भाषा से कोई मतलब नहीं, बल्कि आप कितने काम और कंपोज हैं, आपका एनालिसिस कैसा है, आप कितने ऑनेस्ट और सिंसियर हैं का टेस्ट होता है। फिर भी उन्होंने हिंदी में साक्षात्कार दिया और अपने डर और घबराहट के कारण इस बार भी सिलेक्ट नहीं हुए। यह वह समय था जब अभिषेक सीख चुके थे कि किसी परीक्षा से इस कदर इमोशनली अटैच होकर और इतनी उम्मीदें लगाकर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और आगे उन्हें कभी नहीं दोहराया। इस बार अभिषेक परीक्षा के डर से लगभग मुक्त हो चुके थे
और बैकअप प्लान के तौर पर उन्होंने स्टेट की परीक्षा भी दी थी। इस बार प्री और मेंस पास करने के बाद अभिषेक को लगा कि कहीं इंग्लिश सीख लेते हैं, पर उन्हें तभी यह ख्याल भी आया कि कहीं ऐसा ना हो कि इंग्लिश ही ओवरलैप कर जाए और बोर्ड को फेक लगूं। यह सोचकर अभिषेक ने इंग्लिश न्यूज़पेपर लेकर रोज जोर से आधा घंटा पढ़ना शुरू किया। इससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। खैर, इस बार अभिषेक ने बिना डरे साक्षात्कार दिया और न केवल सिलेक्ट हुए बल्कि 69वीं रैंक के साथ टॉप भी किया। अभिषेक यूपीएससी की तैयारी करने वाले दूसरे कैंडिडेट्स को यही सलाह देते हैं कि एक परीक्षा में सफलता को अपने ईगो से ना जोड़े। यह इतनी अनप्रेडिक्टेबल परीक्षा है कि जिसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए बैकअप प्लान भी तैयार रखें। स्टडी मटेरियल सीमित ले और बार बार रिवाइज करें, साथ ही लिखकर प्रैक्टिस जरूर करें। बहुत मॉक टेस्ट इंटरव्यू के लिए ना दे, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। धैर्य न छोड़े और पूरी ईमानदारी से प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।